हेलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए, आज का हम लेकर आए हैं टॉपिक विज्ञान। ठीक है, क्या है सब्जेक्ट? आज कौन सा लेकर आए हैं? विज्ञान, साइंस। ठीक है, तो चलिए आज विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे खास प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ऑल कंपटीशन की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न ले लेते हैं हम। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी की इकाई है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है, ये ऑप्शन आ जाता है और इसमें आ जाते हैं ABCD ऑप्शन। ठीक है, तो इतना ही आता है, यह दूरी की इकाई है। तो आपको केवल यह दूरी की इकाई को अच्छे से समझ लेना है और पूरी इसकी डिटेल चाहते हैं तो पूरी भी दी हुई है। तो यह प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी की इकाई है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को दर्शाता है, लगभग इतने ट्रिलियन किलोमीटर। क्लियर? तो इसको क्या करना है? एक वर्ष में तय की गई दूरी को दर्शाता है और इसकी प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी की इकाई है। आपके ऑप्शन ABC में इसी प्रकार आ जाते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है, यह दूरी की इकाई है, यह किलोमीटर की इकाई, ऐसा कुछ आ जाता है। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर इसको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, तो हम इसको और डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न लेते हैं। ध्वनि सबसे अधिक गति से किस माध्यम में यात्रा करती है? तो किस माध्यम में यात्रा करती है? ठोस माध्यम में। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इसे हम जल कहते। अगर पानी का रासायनिक सूत्र आ जाए तो यही है, और जल का रासायनिक सूत्र आ जाए तो यही, यानी पानी को हम ही जल ही कहते हैं। ठीक है, पानी को जल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के 3 नियम क्या है? न्यूटन के गति के 3 नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। प्रथम नियम है जड़ तत्व का नियम। क्या है? जड़ तत्व का नियम। दूसरा नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर। ठीक है, तो क्या है? द्वितीय नियम क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इसको हम किस पर से प्रदर्शित करते हैं? H से। अम्ल और क्षार में अंतर क्या है? अम्ल और क्षार में अंतर क्या है? अम्ल एसिड का pH 7 से कम और क्षार बेस का pH 7 से अधिक होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान करना है कि अम्ल pH 7 से कम होता है। किससे? 7 से कम। क्या? अम्ल। ठीक है, और क्षार pH 7 से अधिक होता है। क्या होता है? pH 7 से अधिक। तो इनमें आप कंफ्यूज ना होना, एसिड कम होता है और बेस pH 7 से अधिक होता है। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। एक ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस यानी बर्फ। ठीक है, पानी की जब हम पानी को जमा लेते हैं तो वो बर्फ बन जाती है, तो इसको किस भाषा में कहेंगे कि यह ठोस हो गई। द्रव जो तरल पदार्थ होता है तो उसे हम पानी को द्रव कहते हैं। और गैस जो वाष्प, जो हमारी वाष्प उड़ती है, जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो वाष्प जो उड़ती है ना, तो वो वाष्प पानी की अवस्था में ही होती है, क्योंकि पानी उड़ता है किस रूप में? वाष्प के रूप में। तो आई होप यू ये तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। अगर इन तीनों में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर ले लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सिद्धांत किसने दिया? किसका? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेर्स। क्या? हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेर्स।
चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, क्या है रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो किसने की? हेनरी बैकरल ने। किसने? हेनरी बैकरल ने। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।